वो समय का ध्यान रखते हुए ज्यादा कुछ ना कहूं। कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, हे श्री राधिके कबहू तो कृपा करुणा करोगी श्यामा। कभी तो, कभी तो यही आस ते तेरे द्वार पड़ो। मैं इसी आस से तेरे द्वार पे पड़ा हूं कि तुम कभी तो कृपा करोगे। साहब आज 26 है, महाराष्ट्री का दिन है और हमारे बीच अखनूर से आए हैं श्री बिहारी लाल शास्त्री जी, मास्टर जी। बहुत बहुत स्वागत है, आपको प्रणाम हमारा। बंधुओं, आरती से पहले मैं प्रार्थना करूं कि थोड़े समय में राधा नाम पे कुछ कह तो नहीं पाऊंगा, पर कुछ शास्त्रों के आधार पर, पवित्र ग्रंथों के आधार पर कुछ यहां श्लोक हैं, उन्हें कुछ कहेंगे, साझा करेंगे। कहिए जरा 1-2 मिनट के लिए। हे राधे किशोरी कृपा करो राधे, श्यामा किशोरी दया करो श्यामा। राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी दया करो। कि श्री राधा राधा रटो त्याग जगत की आस, ब्रज बीथन विचरित रहो कर वृंदावन वास। कहा कर वृंदावन वास रसिक जन संगति कीजे, गति कीजे। प्रेम पंथ मन डरो त्याग विष अमृत पीजे, अमृत पीजे। कहीं लाल बलवीर होए आनंद अगाधा, निश्चय करिके चित्त कहो श्री राधा राधा। तो कहो राधे किशोरी दया राधे श्री राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। हे राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। बृहन्नारदीय पुराण में लिखा है, कुछ दिन पहले राधा नाम को लेकर के कुछ लोगों को संदेह था, इसलिए समय कम है पर राधा नाम के लिए शास्त्रीय विचारधारा ये है कि राधा राधयति राधेति, राधा कृष्णेति वै पुनः। प्रत्यहम
पठम पंचाली पंचाली फलम नाम सहस्त्रकम सहस्त्रकम। बृहन्नारदीय पुराण। हे द्रौपदी, द्रौपदी से कहा जा रहा है, हे द्रौपदी, राधा 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 कृष्ण इन नामों का सदैव बार बार उच्चारण करो, कीर्तन करो, क्योंकि एक बार राधा कहने से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है। सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इसलिए राधे राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्री राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। और श्री कृष्ण ने कहा, बृहद वामन पुराण की बात कि मम नाम सहस्त्राणि राधा नाम सुकृत स्मरण मुच्यते भवतो जापे न जाने तस्य किम फलम। ये कौन कह रहा है? ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। बृहद वामन पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष मेरे 1000 नाम को जपता है किंतु राधा का नाम एक बार ही स्मरण कर लेता है, वह भव बंधन से छूट जाता है और सदा सर्वदा राधा नाम जपने वाले के फल का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। उसे मैं क्या कहूं? इसलिए राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। और अगले पुराण में ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत राधा स्तोत्रम में कहा जा रहा है, पूजा राधा जपो राधा राधिका चावी वंदने समृतौ राधा शिरो राधा राधैवाराध्यते मया। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राधा ही मेरी पूजा है, श्री राधा ही मेरा जप है, श्री राधा का ही मैं अभिनंदन करता हूं। मेरी स्मृति में एक सिर पर भी श्री राधा हैं। इस प्रकार सर्वत्र श्री राधा ही मैं आराधना करता हूं, जिसकी मैं नित्य आराधना करूं, इसलिए उनका नाम राधा है। मैंने शुरू में कहा, जिन्या बंदा अपने आप की के मता चाहता ना, अपने प्राण की, ऐसे ही कृष्ण अपने प्राण की बात कर रहे हैं। उनकी आत्मा है, इसलिए वो उसका ध्यान करते हैं। हम अपने आप को ही ध्यान में बैठे बैठे देखते हैं। हाँ, ध्यान की विधि में किसका ध्यान करना है? ध्यान की विधि में ध्यान किसी का नहीं करना है। जो ध्यान बहुत से हमारे अंदर चल रहे हैं उनको हटाना है, शून्य हो जाना है और फिर उस मैं को ढूंढना है। ये कृष्ण की मैं है। कौन? राधा। हे राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, जय राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। श्री बाल कृष्ण लाल की। पिछली 26 और इस 26 ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बड़े अच्छे त्योहार भी गए। उन सभी त्योहारों की आपको बधाई हो। और कुछ हमारे सज्जन भी जिनका शरीर शांत हो गया वो भी इस दुनिया से चले गए। तो जो चले गए उनका बहुत शोक है।
क्योंकि जिन्ना मर्जी आ साख च, पर अब हम वहां तो नहीं पहुंचे कि निर्माण मोहा जित संग दोषा। जेड़ा रोज लभदा होवे ओदी एक आदत हुंदी, मन्निया कि ये संसार सुख न है। मंदालसा ने अपने पुत्रों से कहा, संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। मन्निया संसार सुख न है, पर जिन चिर सुख ना खुले नहीं इन चिर ते सच के बुझाउंदा ना। इसलिए भैया जो चले गए, भगवती मां चंबा मैया से, शास्त्री जी महाराज से प्रार्थना है कि उन्हें आप अपने चरणों में ही स्थान दें। हमारे गांव के ही एक कोई 50 साल के, एक 40 साल से भी कम थे थोड़े, 2 युवा और 2 वृद्ध पंचक के अंतर्गत एक की मृत्यु हुई और सब वो देखा यहां सब पूरा होते होते। तो भगवान सबको अपने चरण की शरण दे। तो मैं मास्टर जी से कहूंगा 2 शब्द महाराज जी की स्तुति में कहते हुए, फिर कोई कह रहे हैं कि आपको आशीर्वाद देना है, तो बड़ा अच्छा, हमें आशीर्वाद तो सदा सदा चाहिए। तो मास्टर जी को माइक दीजिए, महाराज जी की स्तुति में 2 शब्द कह के फिर उसके बाद मैं भी वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि अब आरती करेंगे हम, 4 बज गए। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। द्वारका शास्त्री जी महाराज की जय हो। महाराज जी ने कहा कि स्तुति और निंदा, या स्तुति में एक शब्द कहेंगे, वो स्तुति और निंदा से परे थे। उनका जो है जीवन एक जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त थे। बाबा जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त। अब उनकी, आपका समय अधिक हो गया है, 2 ही शब्द में कहूँगा कि हमारे जितने भी बुजुर्ग जहाँ बैठे हुए हैं या मंचस्थ जो विद्वान हैं, सभी जानते हैं कि बच्चे की नींव को जब शुरू से जिसमें डाला जाए वो उसी में आगे जाकर के पनपता है। तो मेरे शास्त्री जी जो हैं वो मेरे बड़े प्रिय थे, और हम उतना, जब कोई बड़ी पोस्ट पे चला जाए, बड़ा हो जाए, तो सब लोग उसके साथ रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं और करते हैं। तो महाराज जी ने जो शब्द कहे हैं, मैं इनके विरुद्ध नहीं हूँ, उनकी स्तुति करनी ही चाहिए, लेकिन मेरी वाणी में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनकी स्तुति या उनके गुणगान गा सकूं। मैं थोड़े में कहता हुआ यही कहूँगा कि उन्होंने अपना जो मूल का जो विद्यालय था, वो एक संस्कृत या हिंदी या हमारे सनातनिक धर्म के विद्यालय में उन्होंने शिक्षा नहीं ली। उन्होंने ये जो बस स्टैंड के पास स्कूल है, इनमें उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल उन दिनों बड़ा प्रखर से आया था, तो उन्होंने अपना पढ़ाई का कार्यक्रम जो था वो उस माध्यम से शुरू किया, इंग्लिश मीडियम से। तो इंग्लिश मीडियम व्यक्ति जब 10वीं उन्होंने पास की, फर्स्ट स्टैंड किया, तो वो लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु वो इनके दादाजी जो हैं वो मेरे संपर्क में थे और वो भी मेरे संपर्क में बार बार आया करते थे। अब मेरा जहाँ आना तीसरी बार है स्वांजना में, एक बार तो मैं शास्त्री जी के साथ ही आया था, वो किसी
अन्य घटना के विषय में आया था कि इनके चाचा जी के लिए कोई व्यवसाय ढूंढ रहे थे वो, तो उन्होंने एक हार्डवेयर की दुकान उनके लिए जहाँ रखी थी, तो उन्होंने कहा भाई ये इनको डाल देते हैं, वो भी यहाँ रहते थे। तो उस विषय में आए तो खैर उसको, उस प्रसंग को छोड़िए। अब दूसरा प्रसंग ये हुआ कि इनके समाधिस्थ लीन होने के बाद मुझे बड़ी लोगों द्वारा प्रताड़ना दी जाती रही कि आपने उन्हें बार बार अपने पास रखा, अपने साथ रखा, अपने संपर्क में रखा, तो आपने उनको किस लाइन पर चलाया कि वो इस तरह की समाधि ली। तो मैंने कुछ प्रमाण निकाल के बताए कि जल समाधि भी होती है, स्थल समाधि भी होती है और अग्नि समाधि भी होती है। जल समाधि ये जो हमारे महात्मा वगैरह हैं इनकी मरणोपरांत दी जाती है, और जिंदा जी भी भगवान राम ने तो जिंदा जी ही समाधि ली थी, और उसके बाद सरजू में ही उन्होंने अपना देह विलीन किया था। और जहाँ तक शास्त्री जी का सवाल था, तो मैंने उनको अग्नि समाधि लेने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। जैसे बार बार ये उच्चारण कर रहे थे कि जो कोई प्यार करता है तो अपने शरीर से ही ज़्यादा करता है। तो शरीर को द्रव्य की तो आहुति सभी देते हैं, लेकिन शरीर की आहुति देने वाला कोई बिरला बिरला जलता है। तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो अपने आप को दुनिया से छुड़ा नहीं पा रहे थे, इतने लोग पीछे हो चुके थे। उन्होंने जितना जिया शान से जिया। उसके बाद जो विद्यालय में उन्होंने रघुनाथ संस्कृत विद्यालय में उनका पदार्पण करवाया, तो मैंने ये जो बिहारी लाल शास्त्री जी की बात कह रहे हैं, वो जहाँ आपके पास खिलाड़ियाँ के ही खिलाड़ियाँ जहाँ गाँव है वहाँ के ही थे, तो वो हमारे भी गुरु थे और हमें भी उन्होंने शिक्षा दी है। विद्वान जो है बनारस के, उनको उन्होंने पराजित किया था और गोल्ड मेडल जहाँ से पढ़ करके, जैसे आप अभी ये शिक्षा करते हैं ना, कौन सी तकनीक है कि सिर्फ वो हम एग्ज़ाम देने ही जाते हैं, तो वो इन्होंने जहाँ से ये दे करके फर्स्ट स्टैंड किया और गोल्ड मेडलिस्ट बने बिहारी लाल जी शास्त्री आपके खिलाड़ियों में। उनके मुकाबले जो वो हमें ग्रहों का नॉलेज कोठे पर चढ़ करके दूरबीन के द्वारा जगह जगह दिखाते थे, ये फलाना ग्रह है, ये फलाना है, ये फलाना है। असीम उनमें शक्ति थी, और जो वो बातें कहते थे पत्थर की लीक होती थी। मैं ज़्यादा उलझाते हुए आपको एक दूसरी बार आने का कारण बताता हूँ। मेरी धर्मपत्नी ने उनको काफ़ी स्वयं पाक करके खिलाया था, और हमें भी खिलाया था और उनको भी। तो उनको यहाँ विद्यालय में जब शास्त्री पास हुए, तो हमारा विद्यालय रघुनाथ संस्कृत विद्यालय जो है वो कन्वर्ट हो गया केंद्रीय विद्यापीठ में। तो वो कहने लगे महाराज आचार्य करना है तो आप भी साथ में करें। तो मैंने कहा मैं तो अभी वृत्ति में लग गया हूँ, नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी फॉर्म भरा और उन्होंने भी। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने फर्स्ट स्टैंड किया। मैंने तो बहुत कम नंबर लिए उनसे, लेकिन बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया, मैंने वो कर लिया। उन्होंने छोड़ा इसलिए बड़े स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। उनको किसी ने बता दिया कि साहित्याचार्य तो औरतें भी कर रही हैं, आप दर्शन करके दिखाओ, दर्शनाचार्य फिलॉसफी में। तो उन्होंने दर्शन शास्त्र में वो ले लिया प्रवेश।
उमा रमन झा जी जहाँ पढ़ाते थे साहित्य, रात को वो हमारे वहाँ अखनूर में 1.5 साल के लिए मेरे पास रहे। तो जितना जहाँ पढ़ते थे रात को हम उसको लेकर के लो भाई जलाओ बिजली, फिर देखो आपको उमा रमन जी आपने गलत पढ़ाया है, ये उनको जाकर बता। उनकी प्रसिद्धि इतनी ख्याति फैल गई इस रणवीर विद्यालय में, तो सब उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी समझने लगे। ये एक बड़ी बात है कि एक एजुकेशन प्राप्त जिसने पीछे से की थी इंग्लिश में, और जहां आकर के उन्होंने ख्याति प्राप्त की। तो उसके बाद ये आपके इस्माइलपुर साइड के ही थे माधो सिंह, जो डीओ थे, उनके पास गए हम। तो इनके पिताजी ने कहा कि ये काम नहीं कर रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, तो करो। तो भाई उनकी नौकरी उस समय लग जाती थी। तो अध्यापक में नौकरी उनकी झिड़ी में पहली पहल उनकी प्रतिष्ठित किया गया। तो वो झिड़ी रामलाल आनंद इधर अपने गांधीनगर के ही थे, वो हेडमास्टर थे। तो मैं 2-4 महीने के लिए उनके साथ रहा था। फिर मैंने सारा जीवन अखनूर हायर सेकेंडरी स्कूल में ही बिताया। तो उन्होंने ये कहा कि शास्त्री जी आते नहीं हैं, उनको वहाँ से ही ये भागवत सप्ताह का जो है ना उनके बीच में ये जो उल्लास था, वो कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और वो वहाँ पर उन्होंने भागवत करना शुरू कर दी। तो वही भृंगी पारसमणि, यही लोग बताते हैं कथा वार्ता वाले कि पारसमणि जो है वो लोहे को सोना बना देती है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकती। लेकिन उन्होंने जितने ये पारस लोग इकट्ठे किए हैं, ये अभी के इन्होंने उनके दर्शन भी नहीं किए कुछ लोगों ने, और ये भी उस समय अबोध अवस्था में ही थे। तो बाकी सुरेश भी बड़ा पीछे था। तो ये सारी बातें, और उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना दिया कि जिसके सिर पे हाथ रख देते या जो उनकी वाणी बोलता था वो निहाल हो जाता था। वो बोलते हैं ना ये सरदार लोग सत श्री अकाल, तो वही सत श्री अकाल जब किस पर हाथ रख देते थे तो वो जो बोले तो ये जो बोले सो निहाल मैं जान। तो मैं बड़े बातें नहीं कहता हुआ आपके बीच में एक रस चल रहा था, उस रस की गंगा को मैंने आपके बीच से हटाया, उस रस पान को मैंने क्षुब्ध किया। तो मैं आत्मवेही पुत्र नामा से, आत्मा से ही पुत्र पैदा होता है। और ये जो इनकी आत्मा है जहाँ पर बैठी है, तो आप इनकी आवाज़ जब सुनते हैं तो इनकी आवाज़ से उनकी आवाज़ प्रस्फुरित होती है। ध्वनिया लोग है हमारा वही साहित्य का एमए जो उन्होंने किया था शास्त्री जी ने, तो उसमें ध्वनिया लोग एक पुस्तक है, उसमें ध्वनि को ही आत्मा परमात्मा माना है। तो वो ध्वनि जो है वो इनसे निकलती हुई आज मुझे दिखाई दी। मैंने इनको सुना नहीं है कभी। एक बार गुड़ा में इनसे भेंट हुई थी, वो भी चलते चलते। तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे झेला, और इनका ये हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ मंच पर आने का मौका दिया। और कुलदीप जी का ये मेरा शिष्य भी है और गुआंढी भी है, इसने थोड़ा प्रयास किया तो आज मैं जहाँ आ गया। धन्यवाद। मैं शास्त्री जी की मूर्ति को ही सम्मानित कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा हमें